अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि उनका कोई अज़ीज़ किसी ट्रैफ़िक हादसे में जाँ बहक हो गया है, ज़ख्मी हो गया है, या उनकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस पहुँचा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फ़िज़िकल या फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस हो गया है, लेकिन वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और वो ये भी चाह रहे हैं कि उस वक़्त चूँकि एक हादसे की सूरत में, एक इमरजेंसी की सूरत में उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब वो कानूनी कार्रवाई जो है वो करना चाह रहे हैं। और जो मेन उनका एक कंसर्न है वो है एक डैमेजेस क्लेम करने से, या कुछ फाइनेंशियल जो है वो उस नुकसान के नतीजे में कुछ फाइनेंशियल वो जुर्माना लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो आज आपके लिए मैं एक निहायत अहम टॉपिक के साथ आई हूँ और आपको इस ऐसी सूरत में रिकवरी का जो कानूनी तरीक़ेकार है वो मैं बताना चाहती हूँ। ये वाला जो तरीक़ेकार है अमूमन पाकिस्तान में बहुत ही कम नाफिजुल अमल है और बहुत ही कम जो कार्रवाई है इस कानून के तहत होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को कानून की नॉलेज नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी काबिल अमल गलती की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो वारिसान को मुआवज़ा जो है वो कैसे मिल सकता है। और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, हादसे की वजह से या किसी नागहानी जो हादसा है जिसमें एक इंसान का भी अमल दखल शामिल है, उसकी सूरत में कोई किसी की ज़िंदगी या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया है, तो किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, और किस तरह से एक जिसने नुकसान उठाया है, किस तरह से एक जो विक्टिम है वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो व्यूअर्स, किसी काबिल अमल गलती की वजह से किसी शख्स की मौत हो जाने से जो वारिसान है उसको मुआवज़ा फ़राहम करने के लिए एक एक्ट यहाँ पे मौजूद है जिसको कहा जाता है फैटल एक्सीडेंट एक्ट। फैटल एक्सीडेंट एक्ट जो है वो 1855 में बना था। ये बहुत ही शॉर्ट एक्ट है और इस एक्ट के तहत कोई भी विक्टिम के जो वारिसान हैं वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए सिविल कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसकी कार्रवाई नहायत ही आसान है, लेकिन कार्रवाई बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर किसी भी और तरीके से आप एक रिलीफ हासिल कर चुके हैं, रेमेडी हासिल कर चुके हैं, आपको आपके नुकसान का अगर अज़ाला किसी भी दूसरी कानूनी कार्रवाई में हो चुका है, तो फिर ये जो कानून है ये आपको कोई रिलीफ फराहम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दफ़ा जो आप रिलीफ हासिल कर लिया तो एक ही नुकसान में बार बार आप अपना क्लेम जो है वो नहीं कर सकते। तो व्यूअर, फैटल एक्सीडेंट एक्ट जो एक्ट है, फैटल एक्सीडेंट जो एक्ट है, इसके तहत जो दावा है वो किसी शख्स की मौत के हट जाने के साथ साथ अगर किसी और चीज़ का भी नुकसान हुआ है, जैसे कि प्रॉपर्टी, तो उसका एक मुकम्मल तखमीना लगाया जाता है। यानी एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक शख्स की मौत हो गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और उस हादसे में मौत के साथ साथ गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उसकी जो कीमती अशिया थी जैसे कि वॉलेट, जैसे कि मोबाइल या कोई भी और कीमती चीज़ जो कि जानी नुकसान के साथ शामिल है, तो उसका एक मुकम्मल जो भी आपका एक तखमीना है वो आप लगाएं और उसके साथ हर्जाने का दावा जो है वो सिविल कोर्ट में दायर कर दें। दावे में उन तमाम
افراد کی فہرست شامل ہوگی جن کی طرف سے دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو بھی ڈسیز پرسن ہے جس کی حادثے میں موت ہوئی ہے اور جس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا ہے، اس کے تمام قانونی وارثان کر سکتے ہیں، اور جانی اور مالی نقصان کی جو مکمل تفصیل ہے وہ بھی آپ شامل کریں گے، اس کا مکمل تخمینہ لگائیں گے، اور اس کے جو ثبوت ہیں جو آپ کے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ فراہم کرنا کورٹ کو اور وکیل کو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویورز، آپ کو دوبارہ میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر یہ کسی بھی اور ذریعے سے آپ کسی اور قانونی کارروائی سے ریلیف حاصل کر چکے ہیں تو فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ کے تحت آپ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو حادثے کے وقت چونکہ اس کے جو وارثان ہیں، لواحقین ہیں، ان کے اوپر ایک بہت ٹریجک مومنٹ ہوتا ہے، اس وقت یہ فیصلہ نہیں وہ لوگ کر پاتے کہ ہم جو ہے اب اس ڈسیز پرسن، کیونکہ پہلے کچھ میڈیکل کے معاملے، پھر اس کے تجہیز و تکفین کے معاملات، اور اس طرح تمام گیدرنگ، اور اس سانحے کے لمحے میں جو لواحقین ہیں، وارثان ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اب جو ہے وہ کیا قانونی کارروائی کی جائے، اور عموماً وہ نفسیاتی طور پر ٹریجک ہوتے ہیں، اور ایک جو فیصلہ سازی کے لیے جو کہ قانونی کارروائی کے آغاز میں ضروری ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی وہ سٹیبل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایف آئی آر بھی نہیں کی، ہم نے تو بہت سارے جو قانونی ریلیف تھے جو ہمیں مل سکتے تھے وہ ہم نے حاصل نہیں کیے، تو اب ہم کیا کریں۔ اور ادھر سے اگر دیکھا جائے تو ایف آئی آر کے لیے بھی جو ٹائم ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 کے تحت آپ سول کورٹ میں ایک جو ڈیمیجز ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں، اور آپ کو ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ایویڈنس پرووائڈ کرنا اپنے کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ پلانٹیف کی ذمہ داری ہے۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیں، اور کسی بھی لیگل ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔